नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर जितना भी बनता है 25 में से 20, 22, 21 कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे कि जी मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन रहेगा पहला आपके सामने कि हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। यानी हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जा रहा है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो दोस्तों ये हरियाणा के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल जिले में पड़ता है। किस जिले में है? करनाल जिले में है। अगले पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है कि हरियाणा में बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ है। तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें बुआ कुंवारी के मंदिर की तो ये हंसी जिले में। किस जिले में दोस्तों? हंसी जिले में, हंसी में रहेगा, हिसार के अंदर। कहाँ पे है? हंसी में है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है कि हरियाणा में बुआ का तालाब और आपसे पूछ लिया जाए बुआ का गुंबद कहाँ पे है। अगर आपसे बुआ का गुंबद पूछ ले या आपसे पूछ ले बुआ का तालाब तो राइट आंसर आपका रहेगा झज्जर। ठीक है, देखो याद रहे कि बुआ का तालाब और गुंबद है वो तो भाई झज्जर में है। अगर बुआ कुंवारी का आपसे मंदिर पूछा जाए तो वो हंसी में है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुआ के बारे में आपको पता होगा ये एक राजा की लड़की थी और इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक बार की बात है कि ये घोड़े पे सवार होके जंगल में जा रही थी और उस टाइम इसके सामने एक शेर आता है। शेर को देखकर वो घबरा के नीचे गिर जाती है और उसके बाद में वहाँ पे एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारे ने उसकी जान बचाई और इस तरह लकड़हारे से इनका प्यार हो गया। और एक दिन लकड़हारे की मृत्यु होने के बाद में, यानी जब लकड़हारे दोनों ये मिलते थे बुआ, तो एक तालाब के पास मिलते थे। वो लकड़हारा एक दिन लकड़हारे की मृत्यु हो गई। उसके बाद में बुआ है वो उसी तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। तो ये बुआ लड़की का नाम था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 रहेगा। हरियाणा में जहाज कोठी कहाँ पे है। तो हरियाणा के अंदर जहाज कोठी की बात करें तो ये हिसार जिले में रहेगी जहाज कोठी। आपने सुना होगा जॉर्ज थॉमस का नाम, जो आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस ने सन 1796 में हिसार के अंदर अपने रियासत के लिए, अपने रहने के लिए एक कोठी बनाई जिसका नाम रखा गया जहाज कोठी। जहाज क्यों रखा गया? जॉर्ज से जहाज नहीं बना है, जहाज इसलिए रखा गया कि जॉर्ज थॉमस को जहाज चलाने का, पानी वाले जहाज चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो उन्होंने नाम ही रख दिया जहाज कोठी। तो याद हो जाएगा क्वेश्चन, हिसार में है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, हरियाणा में रानी का तालाब कहाँ पे है। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जाए रानी का तालाब, तो रानी का तालाब आप आंसर दोगे जींद में है। कहाँ पे है रानी का तालाब? है जींद में है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, हरियाणा के, ये हरियाणा है भाई, हरियाणा के किस जिले में प्राचीनतम थे है। ये प्राचीनतम थे, ये क्वेश्चन आया था ग्राम सचिव में भाई। ठीक है, तो प्राचीनतम थे हरियाणा के किस जिले में है? कैथल जिले में। राइट आंसर क्या रहेगा? कैथल। अच्छा, हरियाणा में समरू बेगम का महल कहाँ पे है। ये भी ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। ये नहीं है कि मैं ग्राम सचिव वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये टॉपिक ही हरियाणा के अंदर महल और कोठी के बारे में है। तो भाई समरू बेगम का महल हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। किस जिले में? गुरुग्राम में। ये वही समरू बेगम है जिससे जॉर्ज थॉमस प्यार करता था और जॉर्ज थॉमस इसकी सेना में भर्ती हुआ था, बाद में अलग हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्यार अधूरा रह गया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा में रामपुरा महल कहाँ पे है। तो हरियाणा के अंदर रामपुरा महल की बात करें तो रामपुरा महल भाई रेवाड़ी जिले में है। ऑप्शन में नहीं दिया क्या? कोई ऑप्शन में दिया नहीं, रेवाड़ी कर लेते हैं। किस जिले में रहेगा? रेवाड़ी। तो आपको एक पॉइंट मिल गया है, इसको ऐड करके आप बता देना अपने पॉइंट कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। रामपुरा महल, अगर रामपुरा महल की बात करें रेवाड़ी जिले के अंदर, किस जिले में? रेवाड़ी जिले में 1801 के अंदर राव तेज सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? राव तेज सिंह ने बनाया था। राव तेज सिंह कौन थे? तो राव तेज सिंह राव तुलाराम के दादाजी थे। ठीक है, उन्होंने 1801 में रामपुरा महल बनाया और यही रामपुरा के अंदर ही रेवाड़ी में पड़ता है गाँव, यहीं पे राव तुलाराम का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, हरियाणा के किस जिले में नाहन कोठी है। तो नाहन कोठी या नाहन प्लेस पूछ लिया जाए आपसे तो राइट आंसर क्या दोगे? नाहन कोठी या नाहन प्लेस आपका पंचकुला जिले में है। किस जिले में दोस्तों? पंचकुला जिले में है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, हरियाणा के किस जिले में तावड़ू का किला है। तो बहुत सारे मतलब इस पे डाउट है कि जी ये तावड़ू का किला गुड़गांव में है या फिर नू में है। तो मैं आपको बता दूं ये तावड़ू का किला नू यानी मेवात में है। ठीक है, कहाँ पे रहेगा तावड़ू का किला? मेवात में रहेगा। इसको बाद में ना नारसिंह का किला भी कहते थे क्योंकि नारसिंह का भी आना था। वैसे नारसिंह का किला बल्लभगढ़ में है, वो अलग है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, किस
किस किले को तलवारों का किला भी कहते हैं। तो ये कल के एग्जाम में पूछा गया था, किस किले को तलवारों का किला कहते हैं। तो देखो, जो आपके सामने हांसी का किला है ना, इसे तलवारों का किला कहते हैं। हांसी का पुराना नाम था असीगढ़। क्या नाम था दोस्तों? असीगढ़। तो असी को अलग पढ़ो और गढ़ को अलग पढ़ो। गढ़ का मतलब होता है किला या दुर्ग, और असी का अगर सही अर्थ निकाले ना, असी का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है असीगढ़। अब कई बच्चों को पता नहीं असी क्या होता है। असी सोचे भी अस्सी होगा, कई सरदारों में बोलते हैं असी वहां गए, तुसी कहाँ गए। ठीक है, तो ये असी का मतलब है तलवार। तो तलवारों का किला हांसी वाला किला है। ठीक है, हांसी याद रहे आपका हिसार में पड़ता है। अगर मैं बात करूं गोहाना का किला, गोहाना में पृथ्वीराज चौहान का किला है। जींद का किला गजपत सिंह का किला 1775 में बना। तोसाम का किला यानी पृथ्वीराज चौहान का किला है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ स्थित है? तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी अभी भी मैंने डिस्कस किया, तो ये आपकी रहेगी तोसाम में। भिवानी आंसर नहीं आएगा। अगर भिवानी और तोसाम दोनों दिए हुए हो और आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पे है, तो आप राइट आंसर दोगे तोसाम में है। कहाँ पे है? तोसाम में। देखो, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पांडु तीर्थ कहाँ पे है, मैं ना तो पांडु की बात कर रहा, ना पांडु पिंडारा स्थान की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पांडु तीर्थ की। पांडु तीर्थ तोसाम में है। कहाँ पे है? तोसाम में है। याद रहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? इब्राहिम सूरी, यहाँ इब्राहिम लोधी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ इब्राहिम सूरी यानी फरीद के दादा की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका नारनौल में है दोस्तों। कहाँ है? नारनौल में है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्ण का टीला कहाँ स्थित है? कर्ण का टीला आपके सामने पूछा जा रहा है। यहाँ कर्ण झील नहीं पूछी जा रही, कर्ण झील करनाल में है, कर्ण का टीला पूछा जा रहा है। तो कर्ण का टीला आपका कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। याद रहे, कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण झील कहाँ है? तो करनाल में। और गोकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में। 3 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से याद रहे। क्वेश्चन नंबर अगर आपके सामने चले कि महाभारत के समय पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांव में से वर्तमान हरियाणा में कितने गांव हैं? यानी उस टाइम गांव थे, आज जिले बन चुके हैं, आपको बताना है उनको काउंट करके हरियाणा में कितने हैं। तो हरियाणा में आपको पता है सोनप्रस्थ पनप्रस्थ यानी सोनीपत पानीपत 2 हो गए, और एक आपका तिलपत पड़ता है फरीदाबाद में। तो ये 3 हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। और बाकी इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते थे, चौथा वो था, 5वां आपका बागपत था जो यूपी में पड़ता है। यूपी में बागपत है ना, जो बागपत यूपी का एक जिला है जो कि सोनीपत से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, हवेली ऑफ उदयपुरी और बाग वाली कोठी कहाँ स्थित है? यानी हवेली ऑफ उदयपुरी और बाग वाली कोठी कहाँ है? ठीक है, तो बाग वाला तालाब तो आपको पता है पानीपत में है, जो कि बात करें मुस्मत बेगम की याद में, यानी मुस्मत अपने बात करें बाबर की पत्नी थी, उनकी याद में पानीपत के युद्ध के बाद बनाया गया, वो पानीपत में है। ये बाग वाली कोठी है। ठीक है, ये मस्जिद नहीं है। और एक क्या पूछ रहा है? हवेली ऑफ उदयपुरी। तो ये आपकी गुरुग्राम जिले में। किस जिले में दोस्तों? गुरुग्राम। राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य का गांव गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला, रायपुर रानी का महल कहाँ पे? रायपुर है, रायपुर रानी का महल कहाँ पे है? तो दोस्तों रायपुर रानी का महल आपका पंचकुला जिले में। रायपुर रानी का महल कहाँ रहेगा? पंचकुला जिले में रायपुर रानी का महल। हरियाणा के किस जिले में सिखों की हवेली है? हरियाणा के किस जिले में सिखों की हवेली है? तो दोस्तों सिखों की हवेली हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले में है। किस जिले में? गुरुग्राम में। और सिखों की संख्या पूछ ली जाए आपसे परसेंटेज में कि सबसे ज्यादा सिख हरियाणा के किस जिले में है, तो राइट आंसर दोगे सिरसा जिले में है। हरियाणा पुलिस वुमेन कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। और वैसे संख्या में बात करें हम सिख तो भाई अपने करनाल में है, अम्बाड़ा में है, लेकिन प्रतिशत में सिरसा राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में सिखों का प्रतिशत की बात करूं, हरियाणा में 4% सिख लोग रहते हैं, 87% हिंदू, 7% मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक है, और सिखों की बात करूं मैं, सिख और अंग्रेजों के बीच सन 1849 में अपने बात करें भयंकर युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। कब है? 1849 में। ये पेपर में क्वेश्चन आया था स्टेट के अंदर, तो याद रहे। रामपुरा महल का स्थित है, दोबारा आ गया दोस्तों, रामपुरा महल आपका रेवाड़ी में है। ठीक है, दोबारा टाइप हो गया गलती से। क्वेश्चन नंबर अगला 20 नंबर, हरियाणा के किस जिले में ब्रिटिश कालीन तहसील है? ब्रिटिश कालीन तहसील है, आज भी
ब्रिटिश कालीन तहसील खंडर जरूर हो चुकी है, लेकिन ये आज भी स्थित है किस जिले में? आपकी यह राइट आंसर रहेगा सोनीपत जिले में। किस जिले में दोस्तों? सोनीपत जिले में। क्वेश्चन नंबर अगला, ये आपका पूछा गया था कलर के एग्जाम में कि हरियाणा के किस जिले में मुगल पेंटिंग मिली है? तो मुगल पेंटिंग मिली है, तो मुगल पेंटिंग मिली है आपके कहाँ पे? तो मुगल पेंटिंग मिली है आपके रोहतक जिले में। किस जिले में? रोहतक जिले में। याद हो जाएगा। मुगल ब्रिज कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। मुगल पेंटिंग कहाँ से मिली है? मुगल पेंटिंग आपकी रोहतक से मिली है। हरियाणा के किस स्थान पर मुगल गार्डन है? तो दोस्तों मुगल गार्डन आपका पंचकुला के अंदर पिंजौर में है। कहाँ पे है? पिंजौर में। और मुगल गार्डन की स्थापना किसने की थी? फिदाई खां ने की थी। किसने की थी? फिदाई खां। यानी मुगल पुराने टाइम के मुगल थे ना, पुराने क्या पुराने थे मुगल, आज तो है ही नहीं। मुगल फिदा हो जाते थे हर किसी पे देखते ही, आजकल वाले भी फिदा हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा पुराने टाइम में टाइम अलग था। पंचकुला राइट आंसर रहेगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा आपका कहाँ पे रहेगा? तो ये नारनौल में। ये भी रिपीट हो गया। आज 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। आपके सामने 23 क्वेश्चन बचे। 23 में से अपना स्कोर जरूर बताना भाई। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, हरियाणा में साहूकार गुंबद कहाँ है? साहूकार गुंबद, ये तो पहली बार सुना है जी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है क्या? पता चल जाएगा, इसका आंसर सुनने में पता चल जाएगा। साहूकार गुंबद आपका नारनौल में है और इसी को चोर गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? चोर गुंबद। हाँ, अब तो बात बन गई भाई, है ना। तो चोर गुंबद आपका साहूकार गुंबद के नाम से जाना जाता है, जो नारनौल में स्थित है। नारनौल बोले नर राष्ट्र जिसका प्राचीन नाम था, नंदीग्राम जिसका प्राचीन नाम था। यहाँ पे जल महल है और राय बाल मुकुंद दास का छत्ता, या बात करें बीरबल का छत्ता यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, ख्वाजा की सराय कहाँ स्थित है? ख्वाजा की सराय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद में है ख्वाजा की सराय। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करके जाना, 1 लाइक बनता है। इस क्लास में जितने बच्चे देखे, कई लाइक करने वाले नहीं होते, तो आप अपना काम जरूर करके जाएंगे। आपसे सिर्फ लाइक मांग रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें, हम एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था तो अंगूठा दे दिया था, आपसे तो मैं अंगूठे से 1 लाइक मांग रहा हूँ। तो फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, राम राम, नमस्ते। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए।